जय गुरुदेव। आज से हम युग गीता भाग 1 का आरंभ करते हैं। इस पुस्तक के रचयिता हमारे परम आदरणीय डॉक्टर भाई साहब के द्वारा लिखी गई प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। गीता पर न जाने कितने भाष्य लिखे जा चुके। गीता दैनंदिन जीवन के लिए एक ऐसी पाठ्य पुस्तिका है जिसे जितनी बार पढ़ा जाता है कुछ नए अर्थ समझ में आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जीवन भर इस गीता को हर श्वास में जिया है। जैसे जैसे उनके समीप आने का इस अकिंचन को अवसर मिला, उसे लगा मानो योगेश्वर कृष्ण स्वयं उसके सामने विद्यमान है। गीता संजीवनी विद्या की मार्गदर्शिका है एवं एक महाकाव्य भी। परम पूज्य गुरुदेव के समय समय पर कहे गए अमृत वचनों तथा उनकी लेखनी से निःसृत प्राण चेतना के साथ जब गीता के तत्व दर्शन को मिलाते हैं, एक निराले आनंद की अनुभूति होती है। पढ़ने वाले पाठक को, सुनने वाले श्रोता को उस आनंद की स्थिति में पहुंचकर अनुभूति के शिखर पर रचा गया है यह ग्रंथ युग गीता। मनवंतर कल्प बदलते रहते हैं, युग आते हैं जाते हैं, पर कुछ शिक्षण ऐसा होता है जो युग धर्म तत्कालीन परिस्थितियों के लिए उस अवधि में जीने वालों के लिए एक अनिवार्य कर्म बन जाता है। ऐसा ही कुछ युग गीता को पढ़ने से पाठकों को लगेगा। इसमें जो भी कुछ व्याख्या दी गई है वह युग अनुकूल है। शास्त्रोक्त अर्थों को भी समझाने का प्रयास किया गया है एवं प्रयास यह भी किया गया है कि यदि उसी बात को हम अन्य महामानवों के नज़रिए से समझने का प्रयास करें तो कैसा ज्ञान हमें मिलता है यह भी हम जानें। परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन की सर्वांग पूर्णता इसी में है कि उनकी लेखनी अमृतवाणी सभी हर शब्द वाक्य में गीता के शिक्षण को ही मानव प्रतिपादित परिभाषित करती चली जा रही है। यही वह विलक्षणता है जो इस ग्रंथ को अन्य सामान्य भाष्यों से अलग स्थापित करता है। गीता विश्वकोश परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों का ग्रंथ है। उसके लिए बहुत कुछ प्रारंभिक निर्देश भी दे गए हैं। वह जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित ही एक अनुपम ग्रंथ होगा। उसकी पूर्व भूमिका के रूप में युग गीता को खंड खंड में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि विश्वकोश की पृष्ठभूमि बन सके। इस विश्वकोश में दुनिया भर के संदर्भ, भाष्यों के हवाले तथा विभिन्न महामानवों के मंतव्य होंगे। वह सूर्य होगा, युग गीता तो उसकी एक किरण मात्र है। युग युग में गीता गाई जाती रही है, लाखों व्यक्ति उससे मार्गदर्शन लेते रहे हैं, किंतु इस युग में जबकि बड़े स्तर पर एक व्यापक परिवर्तन सारे समाज, सारे विश्व में होने जा रहे हैं, इस युग गीता का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ से जन जन को ज्ञान का प्रकाश मिले। इस युग परिवर्तन की वेला में जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन मिले। जीवन के हर मोड़ पर जहाँ कुटिल दाव पेच भरे पड़े हैं, यह शिक्षण मिले कि इसे एक योगी की तरह कैसे हल करना व आगे निरंतर आगे ही बढ़ते जाना है। यही उद्देश्य रहा है। इसमें लेखक के अपने ज्ञान विद्वत्ता का कोई योगदान नहीं है। यह सब कुछ उसी गुरु सत्ता के श्रीमुख से निःसृत महाज्ञान है जो लेखनी से निकल पड़ा या उद्बोधन में प्रकट हुआ। गुरुवर की अनुकंपा न होती, अग्रजों का अनुग्रह न होता, सुधी पाठकों की प्यार भरी प्रतिक्रियाएं न होती तो शायद यह ग्रंथ आकार न ले पाता। उसी गुरु सत्ता के चरणों में श्रद्धापूरित भाव से इस गीता ज्ञान की व्याख्या रूपी
युग गीता का प्रथम खंड प्रस्तुत है। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर श्री प्रणव पंड्या जी। आइए शुरुआत करें गीता महात्म्य से। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जो महात्म्य परक वंदना आती है वहीं से इसका शुभारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से निकला स्तुति का वाक्य। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीः श्रुता। अर्थात जिसका गायन किया जा सके ऐसा सुंदर काव्य है गीता। इसके गायन व मनन करने के बाद हमें अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। यह तो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। ऐसे में इसका महात्म्य जितना बताया जाए कम है। जब हम पद को समझने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि मात्र गीता का पाठ नहीं, अर्थ एवं भाव सहित उसे अंतःकरण में धारण कर लेना, मनन करना है। गीता एक दर्शन है, जीवन संजीवनी है। इसे जितनी बार पढ़ा जाता है एक नया जीवन जीने का सूत्र हाथ लगता है। अतः इसे पौराणिक ढंग से मात्र श्लोकों के पाठ तक सीमित न रख इसे भगवान की वाणी समझते हुए आत्मसात करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह दैनंदिन जीवन में कार्य करने की शैली में अभिव्यक्त होना चाहिए, तभी गीता पाठ का महत्व है। इसी श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य प्रकरण में आगे आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात समस्त उपनिषद गायों के समान है। उन गौ माताओं को दुहने का कार्य भगवान कृष्ण गोपाल नंदन ने किया है। पार्थ अर्जुन बछड़े के समान इस ज्ञान रूपी दुग्धामृत को पीने वाले के रूप में इसमें विद्यमान है। सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता में है। योगी राज के रूप में स्वयं भगवान ने उस अमृत को इस काव्य के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यही इस ग्रंथ के अति महत्वपूर्ण एवं वैशिष्ट्य पूर्ण स्थान का परिचायक है। अदालत में शपथ ली जाती है तो गीता की, इस कारण कि गीता को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ माना गया है। मुस्लिम कुरान की, ईसाई बाइबिल की शपथ लेते हैं तो उन्हीं के समकक्ष हिंदू धर्म में गीता को दिया है। सभी ज्ञानी जनों ने मिलकर गीता को ही हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ मानकर कहा कि कसम गीता की ली जानी चाहिए। इसी से इस ग्रंथ के महात्म्य का परिचय मिलता है। वेदों उपनिषदों सबका चार निचोड़ यदि कहीं एक स्थान पर है तो वह गीता में है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के बाद श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया है। तीनों ही ग्रंथ भारतीय अध्यात्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। इस पथ पर आरूढ़ होने वाले के लिए विशेष स्थान रखता है। भगवान कृष्ण के रूप में एवं कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में 24 अवतारों में से 2 अवतार द्वापर युग में हुए। दोनों ही गीता से जुड़े हैं। श्री कृष्ण ने गीता कही, श्री व्यास ने उसे
काव्यात्मक रूप दिया, उसे लिखा। दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। श्री व्यास जी द्वारा महाभारत ग्रंथ भी लिखा गया है, जिसका एक अंग गीता को माना जाता है। महाभारत में 18 पर्व है, जिनमें पूर्वार्ध में 6 पर्व है एवं उत्तरार्ध में 12 पर्व। कितना साम्य है! परिस्थितियों के इस वर्णन में 7 अक्षौहिणी सेना एक तरफ थी, 11 अक्षौहिणी सेना दूसरी तरफ, एवं दोनों के बीच महासमर का महाकाव्य है महाभारत। इसी में कही गई है गीता। ऋषि मुनियों ने जितना कुछ तत्वज्ञान दिया है, आरण्य को, गिरि गुहा, कंदराओं में दिए हैं, किंतु गीता जैसा तत्वज्ञान युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर दिया गया है। इस ग्रंथ की विशेषता है। गीता में भी महाभारत के 18 पर्वों की तरह 18 अध्याय हैं, जिन्हें 6 अध्याय के 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग पर आधारित है। 7वें से 12वें तक के अध्याय में भक्ति योग पर बड़ा मार्मिक विवेचन है, तथा अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की पराकाष्ठा तक ले जाकर अर्जुन को स्वधर्म की, युग धर्म की महत्ता बताते हुए उसके समर्पण पर समाप्त होते हैं। यों कर्म, भक्ति, ज्ञान की त्रिवेणी पूरी गीता में स्थान स्थान पर गूंथी देखी जा सकती है, पर पूरे अध्याय का रुझान जिस दिशा में है, वह इसी विभाजन क्रम के अनुसार निर्वाह कर कहा गया है। ग्रंथ में ग्रंथकार की महिमा जुड़ने में उसकी विशिष्टता स्थापित होती है। ग्रंथकार वह होता है जो जन्म देता है ग्रंथ को। माँ आत्मसात करती है सारी शक्ति को एवं उसे अपने बालक के रूप में, एक अद्भुत कृति के रूप में जन्म के समय जगती को देती है। गीता में जो कुछ है वह भगवान कृष्ण ने योगस्थ हो आत्मसात कर अर्जुन को कहा है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के साथ गीता को जोड़कर, माँ के साथ उसकी रचना को जोड़कर समझना हो, तभी हम श्रीमद् भगवद गीता का मर्म आत्मसात कर सकेंगे। विनोबा गीता को गीताई कहा करते थे। महाराष्ट्र में माँ को आई कहते हैं, अर्थात गीता माँ। हर कष्ट, हर दुख के लिए गीताई की शरण में जाओ, यह विनोबा का कथन था। गांधी जी कहते थे कि गीता मेरी माँ के समान है। जब मुझे समस्याएं सताती है, मैं अपनी माँ की गोद में चला जाता हूँ, मुझे सारे हल मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ बार बार गीता के साथ रचना को जन्म देने वाले उनके ग्रंथकार, वक्ता योगीराज श्री कृष्ण को समझने की बात कही जा रही है। उन्हें समझे बिना गीता नहीं समझी जा सकती। ग्रंथकार, योग के उपदेष्टा श्री कृष्ण जगत गुरु है। उनके बारे में कहा जाता है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु है। यह इसलिए कि वे युग की समस्याओं का हल करने का एक विराट संकल्प लेकर आए थे। ये समस्याएं अनेक तरह की थी। राष्ट्रीय, जातिगत, धर्मगत, प्रकृति, जगत संबंधी, इन सभी के लिए उन्होंने कहा, संभवामि युगे युगे। धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हर युग में अवतार की आवश्यकता पड़ती है।
भगवान कृष्ण यही कार्य करने के लिए अपने युग में जगत गुरु बनकर आए। यह शब्द और किसी अवतार के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ है, मात्र श्री कृष्ण के लिए, जो महायोगी शब्द से भी योगीराज शब्द से संबोधित किए गए हैं। यहीं श्री कृष्ण की गीता के साथ जुड़कर विशिष्टता झलकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अगस्त 1969 की अखंड ज्योति में अवतार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, अवतार की प्रक्रिया एक ही है, जनमानस में अवांछनीयता के प्रति विद्रोह, यही अवतार का वास्तविक स्वरूप है। आगे उन्होंने लिखा है, ईश्वरीय शक्तियाँ ही एक विचार प्रवाह एवं कार्य प्रवाह के रूप में अवतरित होती हैं एवं तत्कालीन समाज की समस्याओं का समाधान करती हैं। जगत गुरु स्तर की अवतारी चेतना लेकर परम पूज्य गुरुदेव भी इस धरती पर आए। उन्होंने केवल ज्ञान, कर्म, भक्ति, नीति का ही उपदेश नहीं दिया, उपासना के अनेकानेक आयाम खोले, उसे युग धर्म से जोड़कर आराधना का, विश्व ब्रह्मांड की सेवा साधना का विराट रूप दे दिया। विचार क्रांति के माध्यम से आसुरी चिंतन को निरस्त करने हेतु एक व्यापक ज्ञान यज्ञ उन्होंने रचा। सबसे बड़ी बात, गायत्री व यज्ञ को एक सीमित दायरे से निकालकर उसे जन सुलभ बना दिया। यह अवतारी स्तर की, जगत गुरु स्तर की चेतना ही कर सकती है। पूज्यवर कहते हैं, हर अवतार ने अपने समय की विकृतियों के समाधान का नेतृत्व अवश्य किया, पर उनके पीछे वस्तुतः अपार जनशक्ति थी। जनशक्ति ही वह चंडी है जो असुरता का समग्र वध करने में समर्थ हैं। यहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द असुरता का समग्र वध पर ध्यान देना जरूरी है। समग्र नहीं करेंगे, आंशिक वध करेंगे तो असुरता पुनः जीवित हो हावी होने लगेगी। इसीलिए असुरता आमूल चूल नष्ट हो जानी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी लाल मशाल के प्रतीक के नीचे एक विराट जनमेदिनी खड़ी की एवं उसके द्वारा समग्र क्रांति की रूपरेखा स्पष्ट कर नवयुग की संभावनाओं को विचार युद्ध रूपी महाभारत के माध्यम से साकार किए जाने की बात कही है। अगस्त 1969 की अखंड ज्योति का पूरा अंक विचार क्रांति अंक है। उसमें वे लिखते हैं, इन दिनों पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। अर्जुन को संतप्त और विकल देखकर उसे कितनी बेचैनी है, इसे शायद ही कोई अनुभव कर सके। यहाँ हम यदि इन वाक्यों को समझ सकें तो पार्थ के सारथी श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव हैं एवं अर्जुन हम सभी प्रज्ञा परिजन, जिन्हें विकल, संतप्त, शूद्र स्तर का जीवन जीते देखकर उन्हें कितनी व्यथा हो रही है, यह समझा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें गुरुदेव और गीता के उनके संदेश को समझना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने यह जो गीता कही है उसे भगवद गीता कहा है। इसीलिए सारी गीता में जब उनके बोलने का प्रकरण आता है तब एक ही शब्द आता है, श्री भगवान उवाच। कहीं भी श्री कृष्ण वासुदेव ऐसा उल्लेख नहीं है। यही वह संदेश है जो महाभारत के महासमर में योगस्थ होकर भगवान के भाव से परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अर्जुन को दिया। इसीलिए इसे भगवद गीता कहा गया है। यो भगवान श्री कृष्ण ने अनुगीता, पांडव गीता व उद्धव गीता नामक 3 उपदेश और दिए हैं, पर वे श्रीमद् भगवद गीता नाम से नहीं संबोधित हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत युद्ध में गीता उपदेश से
मेरे विकल चित्त को बड़ी शांति मिली। अब चूंकि युद्ध समाप्त हो गया है, मैं युद्ध भूमि में होने के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाया था, पुनः उस उपदेश को सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनुगीता सुनाई। पांडव गीता में पांडवों को स्वर्गारोहण के पूर्व उपदेश दिया गया एवं उद्धव गीता को श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद का एक भाग है, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को सुनाई गई। उन तीनों में ही श्री कृष्ण का भाव सुनाने वाले का है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में परमात्म चेतना का है। अतः वह और अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी जीवन भर लिखा जो भी कुछ अखंड ज्योति के माध्यम से हमें कह गए, वह योगस्थ होकर परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर। इसीलिए उनके लिखे प्रत्येक वाक्य जो वांग्मय में है, अखंड ज्योति में है, आज के युग की गीता के समान हैं। गुरुदेव कहते भी थे कि हम नहीं लिखते, हमारे ऊपर भगवान की दैवी चेतना उतरती है, वही लिखती है। ऊपर कहा गया कि कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज जब इतने जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर है, तब भगवान श्री कृष्ण को वह दर्जा देने की क्या जरूरत है जो आज सामान्य सा हो गया है। हर कोई स्वनामधन्य जगत गुरु बन बैठा है। जगत गुरु वस्तुतः वही बन सकता है जो जगत की समस्याओं का समाधान करे। अपने समय की समस्याओं का हल जो आचरण, तप, क्रिया से तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रस्तुत करे, औरों के लिए नमूना बने, वही जगत गुरु संबोधन पा सकता है। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में बकासुर पूतना वध से लेकर गोवर्धन खड़ा कर ग्वाल बालों की रक्षा, सांदीपनी ऋषि के पुत्रों को मुक्ति दिलाने से लेकर कंस चाणूर का मर्दन किया, जीवन भर वे यही लीला करते रहे। समाज में अवांछनीय तत्व न बढ़ने पाए, उनसे रक्षा की जानी चाहिए, यही उनका लक्ष्य रहा। उनके स्तर का महापुरुष ही था। राजसूय यज्ञ में अपने मनपसंद के काम में अतिथियों के चरण धोने, जूठे पत्तल उठाने का कार्य अपने कंधे पर लेकर अहंकार को गलाने का शिक्षण दे गया। ऐसे में अग्र पूजा का प्रकरण आता है तो भीष्म पितामह वासुदेव कृष्ण का ही नाम लेते हैं। कर्मयोगी श्री कृष्ण ही जगत पुरुष बन सकते हैं, हर कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की एक दूसरी विशेषता जो गीता से झलकती है, वह है उनका भक्तवत्सल होना। भगवान बार बार गीता में कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज न मे भक्तः प्रणश्यति मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अपने भक्त की मैं सदा रक्षा करता हूँ, उन्हें सर्वाधिक स्नेह करता हूँ। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने आए। श्री कृष्ण अपने अंतः कक्ष में ध्यान कर रहे थे। बाहर युधिष्ठिर प्रतीक्षा करते रहे। बाहर आने पर पूछा, भगवान आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता। वे बोले, मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। वे इस समय शरशैया पर पड़े हैं। विवश होकर नीति से बंधे होने के कारण हमने अर्जुन से भीष्म पर बाण चलाने को कहा था एवं भीष्म भी विवशता की स्थिति में लड़े थे, किंतु अंदर से उनकी अनुरक्ति हमारे परमात्मा भाव के प्रति थी। वे भी शरशैया पर लेटे हमारा ध्यान कर अपना कष्ट दूर कर रहे थे। कितनी विलक्षण बात है। भक्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान भक्त का। जो अपनी भावनाएं भगवान को देता है, भगवान उस भक्त का खुद दास बन जाता है
और सतत उनको स्मरण करता रहता है, उनकी रक्षा करता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव भी प्रेम के महासागर थे। जिस कक्ष में आज पूज्य गुरुदेव का निवास है, उसके पीछे गौशाला है। जब भी गाय को और बछड़े को अलग अलग बाड़े में देखते थे और यह पाते थे कि माँ व्याकुल है, वह उसे पास नहीं आने दिया जा रहा, तो वेदना से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अपनी अखंड ज्योति में वे लिखते हैं कि बछड़े से बिछुड़ी गाय की उदासी, रंभाना और व्यथा वेदना जिन्होंने देखी है, उन्हें यह अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गाय से अधिक भावना संपन्न और मोह ममता भरे प्राणी इस महामानव की क्या दशा हो सकती है। वितराग, परमहंस, स्थितप्रज्ञ, समदर्शी होने का हमने कभी दावा नहीं किया। हमारी विशेषता रही है तो वह है ममता, आत्मीयता, स्नेह और सद्भावना का अंश दूसरों से कुछ अधिक होना। यही बढ़ा हुआ अंश हमें रुला देता है। पाषाण हृदयों और परमहंसों को ऐसी व्यथा में सहज बने रहने का लाभ भी मिल जाता है, किंतु काबू में जिसका दिल न हो, वह गरीब क्या करे। यह प्रेम, आत्मीयता, भक्तवत्सलता परम पूज्य गुरुदेव को भी कृष्ण के समकक्ष स्थापित करती है। महाभारत के पश्चात पांडवों को तत्वज्ञान का, राजधर्म का उपदेश दिलाने के लिए श्री कृष्ण पांडवों के साथ शरशय्या पर घायल लेटे भीष्म पितामह के पास पहुँचे। भीष्म बोले, आपसे अच्छा उपदेशक कौन हो सकता है प्रभु। आप मुझे श्रेय देना चाहते हैं, यह मैं समझ रहा हूँ, किंतु शरीर घायल है, मन स्थिर नहीं है। भगवान कृष्ण ने भीष्म के सिर पर हाथ फिराकर कहा कि अब आपको योगस्थ कर दिया है, जरा भी वेदना नहीं होगी। भीष्म ने जो उपदेश दिया, इसके बाद वह पूरा पूर्व महाभारत का शांति पर्व कहलाता है। ऐसी कृपा करते हैं भक्तवत्सल भगवान अपने शिष्य पर। भगवान कृष्ण के जीवन के विस्तार अनंत है, अति व्यापक है। प्रॉफिट द किंग मेकर नाम से स्वामी श्री रामकृष्णानंद महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, जिसमें कृष्ण के जीवन के अनेक पक्षों का विवरण है। राजाओं को सिंहासन पर आरूढ़ करने वाला, स्वयं कभी राजा न बनने वाला अवतार श्री कृष्ण का ही है। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म व कर्म दोनों ही अति पावन व अलौकिक हैं। यह सारे पक्ष उनकी बाल लीला से लेकर असुरोद्धारक रूप तक, भक्तवत्सलता वाले यशोदा गोपियों व ग्वाल बालों से प्रेम वाले रूप तक दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही विलक्षण साम्य परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ गुण देखे हैं, उनका सम्मान किया है, उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। कर्ण की दुर्योधन के प्रति मित्रता देखकर उसकी प्रशंसा की। युद्ध के दौरान कर्ण का युद्ध कौशल देखकर भी उसकी तारीफ की। यह विशेषता भगवान स्तर की सत्ता में ही हो सकती है। भगवान महाभारत में सारथी, सारथी का अर्थ है अपने मन की डोर भगवान के हाथों सौंप दे। इनका एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक अर्थात इंद्रियां, ईश अर्थात स्वामी, इंद्रियों का और अंतःकरण का स्वामी। यदि हम इस रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर लें, उन्हें जीवन नैया का सारथी बना लें, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, किंतु इसके लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। ऋजु प्लस न शब्द से अर्जुन शब्द बना है, अर्थात जो टेढ़ा नहीं, सीधा सरल है। संदेह है तो स्पष्ट कहता है, नहीं समझ में आता तो कह बैठता है कि मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ,
मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए। जब यह भाव मन में आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो भगवान का गीता संदेश आरंभ हो जाता है। शरणागति समझना यही गीता मर्म है। अहंकार का, कर्मों के फल का, कर्म आसक्ति का समर्पण त्याग ही बार बार भगवान ने अर्जुन को समझाया है। वह हम सब के लिए आत्मसात करने योग्य है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझते, हम उनके इस आश्वासन को आत्मसात नहीं कर सकते कि वे बार बार आएंगे। संभवामि युगे युगे। आज का महाभारत इस युग के महाभारत से भी बड़ा है। तब देश देशांतर के, भारतवर्ष के लोग इसमें सम्मिलित थे। आज दो विश्व युद्ध हो चुकने के बाद तीसरे की कगार पर सारा विश्व खड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण आज भी युगानुकूल हैं। परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए जीवन विद्या संबंधी निर्देश सूत्र श्रीमद् भगवद गीता के ही परिवर्धित संस्करण हैं। हमें इसलिए गीता विश्वकोश की विराट व्याख्या के पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को, जीवन के हर पक्ष को समझना होगा। यदि हम अर्जुन बन सके तो गीता हमारे रोम रोम से, श्वास श्वास से बोलेगी। आगे का क्रम कल यहाँ से आगे चलाएंगे। जय गुरुदेव।